डूब गया पटना। बीती रात हो रही बारिश ने पटना को पूरी तरीके से कर दिया अस्त व्यस्त। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बीती रात से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हम आप बात करें तो इस वक्त भी बारिश हो ही रही है, लेकिन इसी बारिश ने अब पटना को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी के कई इलाके डूब चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल वैन्स नहीं आ पा रही है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो घरों में कैद है। बच्चे और बुजुर्गों का घर से निकलना मानो मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये हो रही बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी है। देखिए, रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई सारे इलाके जो है वो डूब चुके हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम के द्वारा ये भी कहा गया था कि उन्होंने तमाम तैयारियां कर दी है, लेकिन ये तस्वीर उनकी पोल खोल कर रख दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पटना जंक्शन की क्या हालत है। पटना जंक्शन के रेलवे ट्रैक्स पर कितना पानी भर चुका है और लोग किस तरीके से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, पटना के कई पॉश इलाकों में जल जमाव हो गया है, जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं और वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है। इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐतिहासिक राजधानी जहां कभी बुद्ध की शांति गूंजती थी और आज जल जमाव की अफरा तफरी में ये डूब चुकी है। रविवार देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को मानो बंधक बना लिया है। आसमान से बरसते बादलों की यह बेरहम मार पटना नगर निगम की लापरवाही की परतें खोल कर रख चुकी है। बता दें कि डाक बंगला रोड, पटना जंक्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर स्टेशन जैसे हाईफाई इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है। अब केवल आम जनता की परेशानी नहीं है ये, बल्कि प्रशासन की नाकामी का प्रतीक बन चुका है। पटना जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ चुका है। रेल और सड़क दोनों ही पस्त है और जनता त्रस्त है। स्कूल वैन समय पर नहीं पहुंची, दफ्तर जाने वाले लोग घरों में कैद हो गए, बच्चे और बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कें अब सड़कों जैसी नहीं लगती है, मानो वो छोटी छोटी नदियां बन चुकी हो, जिनमें हर रोज का जीवन बहता चल रहा है। यह मॉनसून का कोई पहला साल नहीं है। हर बरस नगर निगम करोड़ों खर्च कर जल निकासी की व्यवस्था की बात करता है, दावे करता है कि नालों की सफाई हो चुकी है, मशीनें तैनात है, कंट्रोल रूम सतर्क है, पर जैसे ही बादल 2 घंटे बरसते हैं, सभी दावे स्याही की पानी में घुल जाते हैं। जल जमाव अब केवल एक जल प्रदूषण नहीं, एक प्रशासनिक अपराध बन चुका है। लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही है, ट्रैफिक जाम के जाल में फंसी हुई जिंदगियां खुद को कोस रही हैं। पैदल चलने वालों की हालत ऐसी है कि उन्हें हर कदम उठाते हुए डर है कि कहीं धक्का ना लग जाए, कहीं वो गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं बिजली का करंट उन्हें ना लग जाए। शहर का जनजीवन रुक सा गया है। लोगों की दिनचर्या, व्यापार, स्कूल, अस्पताल, सब पर पानी की चादर तनी हुई है। ये चादर सिर्फ बारिश की नहीं, प्रशासन की उदासीनता की है। अब सवाल ये नहीं है कि पटना में जल जमाव क्यों हुआ, सवाल ये है कि हर साल यही क्यों होता है। सवाल ये है कि कब तक लोग इस नरकीय व्यवस्था को झेलेंगे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी जिम्मेदारी कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ जांच के आदेश देंगे या फिर जवाब नहीं मिलता है। ये सारे जवाब जो है वो नहीं मिलते हैं। पटना डूबा रहेगा पानी में भी और वादों में भी ये जूझता रहेगा। तो देखिए, लगातार बारिश ने भयंकर रूप ले लिया है और लोगों को सबसे ज्यादा डर ये सता रहा है कि कहीं 2019 वाली स्थिति 2025 में देखने को ना मिले। आप सभी को याद होगी 2019 की वो तस्वीर कि किस तरीके से राजधानी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। देखिए, लगातार बारिश तो हो रही थी, जिसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। लगातार बारिश और नेपाल से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से, और जो निचले हिस्से में लोग रहते हैं वो पलायन को भी तैयार थे। उन्हें भी लग रहा था किसी भी वक्त जो है बाढ़ आ सकती है और तमाम जो लोग थे वो डर में जी रहे थे कि बाढ़ आएगी और फिर से एक बार उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर राजधानी के पॉपुलर इलाके से आ रही, पॉश इलाकों से आ रही, जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं और उस जगह की ये हालत है। इतना ही नहीं, पटना स्टेशन की जैसे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि ऐसा क्यों हुआ। हर साल तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। हर साल नगर निगम के द्वारा ये बताया जाता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, मशीनें तैयार है, नालों की सफाई हो गई है, लेकिन
लेकिन जब 2 घंटे के लिए बादल बरसते हैं तो उनका जवाब हमें साफ साफ मिल जाता है कि कितनी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन अब फिर से देखना होगा कि क्या इसको लेकर के फिर से सवाल खड़े होते हैं और जवाब क्या मिलता है। हर साल जवाब यही मिलता है कि हम इसके लिए जांच करें, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जनता जो है वो बैठी रह जाती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 1।